हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब स्टूडेंट? आज की क्लास में हम एक इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करेंगे डॉकर के बारे में, जिसका नाम है डॉकर वॉल्यूम्स। आज हम डॉकर वॉल्यूम को पढ़ेंगे। डॉकर वॉल्यूम क्या होता है? डॉकर वॉल्यूम को आप जब कंटेनर पढ़ते हैं, कुबरनेटिव होते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट इसका कॉन्सेप्ट होता है। तो आपका कॉन्सेप्ट टीम पे बिल्ड होना चाहिए, फिर ही कुबरनेटिव के अंदर जब हम प्लेलिस्ट लेके आएंगे तो आपके वहाँ पे हेल्प होगी। ठीक है। तो डॉकर वॉल्यूम क्या होता है? जिस तरह देखें, हमारा लैपटॉप होता है। ठीक है। तो लैपटॉप को हम बिना स्टोरेज के परचेज कर सकते हैं? नहीं करेंगे। उसके साथ इंटरनल या एक्सटर्नल स्टोरेज होनी चाहिए डाटा को स्टोर करने के लिए। ठीक है। इसी तरह आपके पास एक मोबाइल होता है, तो मोबाइल के अंदर भी उसकी स्टोरेज होती है, जिसको हम रोम बोलते हैं, जहाँ पे हम डाटा को स्टोर करते हैं। ठीक है। तो डाटा को स्टोर करने के लिए हम स्टोरेज यूज करते हैं, जिसको हम डॉकर के अंदर बोलते हैं वॉल्यूम। एक वॉल्यूम बनाते हैं जिसके अंदर कंटेनर का वो डाटा स्टोर होता है। ठीक है। तो डॉकर वॉल्यूम क्यों यूज करते हैं? फॉर स्टोरिंग डाटा। फॉर स्टोरिंग डाटा हम इसको यूज करते हैं। डॉकर वॉल्यूम हम सबसे पहले बनाते हैं। तो ये बहुत एक अच्छा कॉन्सेप्ट होता है कि आपको जो ना यहाँ पे हम वॉल्यूम किस तरह क्रिएट करते हैं, वो आज हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो आपने यहाँ पे एक चीज याद रखनी है। वेन एवर वी क्रिएट अ कंटेनर, बाई डिफॉल्ट जो है ना, इसका जो वॉल्यूम होता है वो भी क्रिएट हो जाता है। ठीक है। जब भी हम कोई कंटेनर क्रिएट करते हैं तो उसका वॉल्यूम भी क्रिएट हो जाता है। अब वॉल्यूम क्यों क्रिएट होता है? क्योंकि ऑब्वियसली जो कंटेनर होगा उसने कुछ अपने डाटा को स्टोर भी तो करना है उस वॉल्यूम के अंदर, तो इसलिए हर कंटेनर अपने साथ एक वॉल्यूम भी क्या करता है? क्रिएट करता है। ठीक है। अब जो डाटा स्टोर होता है वो किसका होता है? हमारी जो एप्लीकेशन होती है ना, एप्लीकेशन जो हमारी पड़ी होती है वो पड़ी होती है कंटेनर के अंदर, वो चल रही होती है, हमने देखा, चला के भी देखा। ठीक है। एप्लीकेशन इज ऑलवेज प्लेस्ड इन कंटेनर, बट लेकिन उस एप्लीकेशन का जो डाटा होता है, उस कंटेनर का जो एप्लीकेशन का डाटा होता है, उन्होंने स्टोर भी करना है। तो उसके लिए जो डाटा होता है वो हम स्टोर करते हैं उसको प्लेस्ड या स्टोर इन वॉल्यूम्स। हमारी जो एप्लीकेशन होती है वो तो कंटेनर के अंदर होती है, लेकिन उस कंटेनर का जो एप्लीकेशन का डाटा होता है, डिफरेंट तरह का डाटा हो सकता है। अगर आप वो फ्रंट एंड पे कोई यूजर उसको डाटा पुट कर रहा है, तो ऑब्वियसली बैक एंड पे उसने यूज भी तो करना है, उसको स्टोर भी तो करना है। तो उसके लिए फिर हम क्या करते हैं? वॉल्यूम्स बनाते हैं, वॉल्यूम्स के अंदर उस डाटा को स्टोर करते हैं। ठीक है। तो इसलिए जो है ना, हमारे पास जो ये चीज होती है वॉल्यूम को रखना, इसको सेव करना, प्रोटेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ठीक है भाइयों। तो इसलिए जो है ना, हम वॉल्यूम बनाते हैं, वॉल्यूम क्रिएट करते हैं। और समटाइम ऐसा भी होता है कि हम जब बनाते हैं, हम जब कोई डॉकर कंटेनर बनाते हैं, तो वहां पे हम वॉल्यूम उसके साथ अलग से अटैच भी कर सकते हैं। तो वो हम डिफरेंट चीजें डिस्कस करेंगे आगे जाके। ठीक है। तो हमारे जो डॉकर कंटेनर्स होते हैं ना, वो बैकएंड के ऊपर वॉल्यूम से किसी स्टोरेज से जुड़े होते हैं, कनेक्टेड होते हैं आपस में। किस तरह करते हैं वो सारी चीजें आज हम देखेंगे। तो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जिस तरह जो है ना, हम यहाँ पे जाते हैं और यहाँ पे देखें आपके पास क्या आ रहा है, google.com आ रहा है। ठीक है। आप यहाँ पे सर्च भी कर लें अगर google.com, तो गूगल का जो फ्रंट एंड होगा ना वो आपको यहाँ पे शो करेगा। आप इसको कहीं से भी सर्च कर लें। ठीक है। आप जो है ना, आप इसको सर्च करते हैं या मैं सर्च करता हूँ, कोई भी यूजर दुनिया में कोई भी इसको सर्च करता है, उसको सेम वेब पेज ये वाला शो होगा। क्यों होगा? क्योंकि एक ही सर्वर सर्व नहीं कर रहा, मुख्तलिफ सर्वर सर्व कर रहे हैं। लेकिन आप सबको क्यों सेम डाटा शो होता है? इसकी क्या रीजन हो सकती है? इसकी रीजन ये होती है कि हमारे पास जो है ना, वो डिफरेंट तरह के तरीके होते हैं डाटा को स्टोर करने के लिए। फर्ज कर लें, एक सर्वर उनका ये चल रहा है गूगल का, एक सर्वर ये चल रहा है उसका। ठीक है। और एक सर्वर उसका ये चल रहा है गूगल का। लेकिन आपकी रिक्वेस्ट यहाँ पे आती है, आपकी रिक्वेस्ट यहाँ पे आती है, या आपकी रिक्वेस्ट यहाँ पे आती है, आप यूजर रिक्वेस्ट इस सर्वर को आती है। तो उनके ऊपर आपको सेम जो है ना फ्रंट एंड शो होता है, सेम वेब पेज शो होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये जो सर्वर होते हैं बैकएंड के ऊपर हमने इनको अटैच किया होता है विद सेम वॉल्यूम। तो बैकएंड के ऊपर सेम वॉल्यूम से अटैच हुए होते हैं। ठीक है। जिसके अंदर डाटा को स्टोर कर रहे होते हैं।
ठीक है। सेम वॉल्यूम मतलब एक ही स्टोरेज नहीं होगी, ऑब्वियसली मल्टीपल स्टोरेज होंगे, मल्टीपल वॉल्यूम्स होंगे, लेकिन वो सेम टाइप की होंगी। ठीक है। सर्वर अपने अंदर भी जो है ना वो डाटा को स्टोर करते हैं, यहाँ भी उनकी स्टोरेज बननी होती है, लोकल उनका डाटा यहाँ पे होता है, स्टोर होता है, लेकिन यहाँ पे सिंक भी हो रहा होता है। इस जो मेन स्टोरेज होती है, यहाँ पे उनका जो डाटा होता है, डाटाबेस यहाँ पे बनी होती है, वहाँ पे डाटा सिंक भी हो रहा होता है। सिंक्रोनस, सिंक्रोनस जिसको हम बोलते हैं, तो यहाँ पे डाटा स्टोर भी हो रहा होता है। तो इसलिए हम जब भी कोई सर्वर को एक्सेस करते हैं तो हमारी रिक्वेस्ट उस सर्वर के थ्रू बैकएंड पर जाती है और हमें सेम वेब पेज शो होता है। ठीक है। तो ये एक तरह का जो ना छोटा सा एक कॉन्सेप्ट होता है, इसको अपनी याद रखना है। इसलिए जो है ना हमारे जो फ्रंट एंड होते हैं, कंपनी कंपनी के लिए जो वर्थ होती है ना, वो उनकी बैक एंड के ऊपर डाटाबेस की होती है, फ्रंट एंड के जो डाटाबेस फ्रंट एंड पे जो सर्वर चल रहे होते हैं उनकी नहीं होती। ठीक है। कंपनी के लिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि उनके बैकएंड के ऊपर जो एप्लीकेशन चल रही है, बैकएंड के ऊपर डेटाबेस बनी हुई है, या जहाँ पे एक्चुअल डाटा स्टोर हो रहा है डेटाबेस के अंदर, उनको उसको किस तरह प्रोटेक्ट करना है, वो कंपनी के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन जो फ्रंट एंड होता है, ऑब्वियसली फ्रंट एंड के ऊपर ये सर्वर डाउन हो जाता है तो एक और बन जाएगा। ठीक है। वो भी सेम स्टोरेज को यूज करेगा। ये बंद हो जाएगा तो एक न्यू बन जाएगा, ये भी सेम स्टोरेज को यूज करेगा। सर्वर बंद हो जाए, सर्वर डाउन हो जाए, वहां पे ऑब्वियसली वो इन चीजों का ख्याल रखते हैं कि सर्वर डाउन ना हो। लेकिन अगर कोई डाउन हो जाता है तो उनके लिए ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी, ज्यादा परेशानी नहीं होती। लेकिन अगर डाटाबेस डाउन हो जाती है या वहां पे कोई ऐसा इशू हो जाता है तो ऑब्वियसली वहां पे उनको काफी परेशानी आती है। इसलिए वॉल्यूम को जनरेट करना, उनको अटैच करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए। तो इसको आज हम कंप्लीटली देखेंगे लैब के अंदर, जो हमने आज लैब करनी है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि हम वॉल्यूम जनरेट किस तरह करते हैं, उसको माउंट किस तरह करते हैं, वॉल्यूम्स को कनेक्ट किस तरह किया जाता है। तो ये कंप्लीट चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे कंटेनर के ऊपर। हम्म। तो यहाँ पे हम, मैं पहले देख लेता हूँ, मेरे पास एक्चुअली मैंने सेटअप नहीं किया हुआ डॉकर को, तो मैं डॉकर को पहले सेटअप कर लूंगा। यम इंस्टॉल डॉकर -y कर लेता हूँ। मैंने डॉकर को इंस्टॉल कर लिया, अब हम इस सर्विस को स्टार्ट भी कर लेते हैं। सर्विस डॉकर स्टार्ट। तो मेरी सर्विस स्टार्ट हो चुकी है, आप उसका स्टेटस चेक करके देख सकते हैं। अब पहला स्टेप मैं क्या करता हूँ, पहले जो है ना मैं आपको दिखा देता हूँ, मेरे पास अभी कुछ भी नहीं है। डॉकर इमेजेस करता हूँ और डॉकर पीएस करता हूँ। मैं यहाँ पे डॉकर PS-A करता हूँ, तो कुछ मेरे पास नहीं है। अगर आपने वॉल्यूम चेक करने हो तो उसके लिए कमांड होती है हमारे पास, डॉकर वॉल्यूम, और यहाँ पे LS, क्या मुझे वॉल्यूम को लिस्ट कर दो, डॉकर के जितने भी वॉल्यूम है। और मेरे पास कुछ भी नहीं है क्योंकि मैंने अभी इसको सेटअप किया है, तो इसी के ऊपर अभी हम काम करेंगे। ठीक है भाइयों। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले जो है ना पहला स्टेप मैं क्या करूंगा, पहला स्टेप ये है कि मैं आपको एक कंटेनर बना के दिखाता हूँ, और मैं आपको बताऊंगा कि कंटेनर जब हम बनाते हैं तो उस जब हम कंटेनर बनाते हैं तो उसका जो वॉल्यूम होता है वो किस तरह क्रिएट हो जाता है। ठीक है भाइयों। तो यहाँ हम क्या करते हैं, मैं आपको जो ना एक माई सीक्वल कंटेनर बना लेते हैं, क्योंकि जब हम डाटाबेस का कंटेनर बनाते हैं तो उसके बैकएंड के ऊपर एक वॉल्यूम भी जनरेट हो जाता है डाटा को स्टोर करने के लिए। तो यहाँ मैं लिखता हूँ डॉकर रन -d -नेम, और इस कंटेनर को मैं नाम दे देता हूँ कंटेनर 1 का। ठीक है। तो ऑब्वियसली मैं माईसीक्वल को डेटाबेस बना रहा हूँ, तो मैंने हमने पहले भी डिस्कस किया था प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर कि जब हम माईसीक्वल के ऊपर काम करते हैं तो आपको कोई इन्वायरमेंट वेरिएबल पास करना पड़ता है यहाँ पे। ठीक है। डिफरेंट उसकी वैल्यूज होती हैं, वो लिखनी होती हैं, मतलब कि आपको पासवर्ड सेट करना पड़ता है उसका। तो मैं जाता हूँ डॉकर हब के अंदर, मैं देख लेता हूँ कि उसके इन्वायरमेंट वेरिएबल्स कौन कौन से हैं। तो समटाइम मुझे भी याद नहीं रहता, तो मैं आप इस तरह सर्च कर सकते हैं, इसमें कोई ऐसा इशू नहीं है। ठीक है। तो आप सर्च करने से ही चीज़ों को एक्सप्लोर करने से ही चीज़ें आती हैं।
माई SQL सर्च करें यहाँ से, ये इसकी इमेज आ गई है। अब ऑब्वियसली आपने जिस इमेज से कंटेनर बनाना है, तो पहले उसको थोड़ा बहुत जो है ना स्टडी कर लिया करें। उसकी जो मेन ऑफिशियल इमेज होती है, वहां से आके उसको स्टडी कर लिया करें डॉकर हब से आके। ठीक है, उसकी पुल कमांड क्या होती है, वो सारी चीजें। तो मैं यहाँ पे आ गया हूँ, तो यहाँ पे इन्वायरमेंट वेरिएबल्स ये वाले हैं। ठीक है, इसके बगैर मेरी डेटाबेस नहीं बनेगी। तो मैं यहाँ पे सेट कर देता हूँ, आप कोई भी पासवर्ड सेट कर देते हो, तो मैं यहाँ पे ये ले लेता हूँ, माई एसक्यूएल अलाउ एम्प्टी पासवर्ड। इसका मतलब ये है कि मैं जो कंटेनर बना रहा हूँ अपना डेटाबेस का, इसके साथ मैं पासवर्ड सेट नहीं कर रहा। ठीक है, इसके साथ मैं पासवर्ड सेट नहीं कर रहा, और यहाँ मैं वैल्यू लगा देता हूँ ट्रू है। ठीक है, ट्रू है मतलब मैं यहाँ पे कोई भी विदाउट पासवर्ड अपना डेटाबेस बना रहा हूँ। आपको पता है लास्ट पे क्या लिखते हैं, किसी को याद हो आप मुझे बताएं, क्या लिखते हैं लास्ट पे हम? लास्ट पे जिस इमेज से वो बनेगा, उस इमेज का नाम आएगा माई एसक्यूएल। सिंपल, मैं इसको एंटर करता हूँ। वो कह रहा है कि अनएबल टू फाइंड, तो उसको पहले पुल करेगा इमेज को, फिर कंटेनर बनाएगा। अगर इमेज मेरे पास पड़ी होती, तो डायरेक्टली इमेज से कंटेनर बना देता। तो ये सारी चीजें हमने पहले बहुत डिटेल में डिस्कस की हुई हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं आपको एक पूरा प्रोजेक्ट करवाऊंगा डॉकर के ऊपर। वहाँ पे काफी लर्निंग होगी हमारी। ठीक है, मैं यहाँ पे डॉकर PS करता हूँ। तो यहाँ पे देखो मेरा सीक्वल चल रहा है। अच्छा, यहाँ पे आपने एक चीज नोट की, इस कमांड के अंदर मैंने पोर्ट नहीं डिफाइन की। ठीक है, पोर्ट मतलब मैंने यहाँ पे हम लिखते हैं ना -p करके, 8080 कर दो, इस तरह हम पोर्ट डिफाइन करते हैं। तो यहाँ मैंने पोर्ट डिफाइन नहीं की, तो ये मेरा सर्वर किस पोर्ट पे चलेगा? क्योंकि जो डेटाबेस सर्वर होता है बाय डिफॉल्ट पोर्ट ले लेता है। ठीक है, तो इसकी बाय डिफॉल्ट पोर्ट कौन सी होती है माई एसक्यूएल की? वो होती है 3306। अगर आप पोर्ट डिफाइन कर देंगे, वेल एंड गुड, नहीं करेंगे तो बाय डिफॉल्ट ले लेगा 3306। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है वहाँ पे। ठीक है, अब देखें, इस कंटेनर को क्रिएट करने से पहले मैंने जब वॉल्यूम एलएस किया, तो मेरे पास कोई भी वॉल्यूम नहीं था। अब अगर मैं डॉकर वॉल्यूम एलएस करता हूँ, तो एक वॉल्यूम भी क्रिएट हो चुका होगा यहाँ पे। ये देखें, ये उसकी आईडी है, DA35 356, DA356E। ठीक है, ये उसकी वॉल्यूम नेम है। इसको वॉल्यूम आईडी कह लें, नेम कह लें, तो उसने नेम बोला, तो ये वॉल्यूम नेम है ये वाला। माई एसक्यूएल कंटेनर क्रिएट हुआ, तो उसके साथ एक वॉल्यूम भी क्रिएट हो गया। ठीक है, अब जो है ना हम थोड़ा डीप डाइव जाते हैं। अब इनको जरा एक्सप्लोर करते हैं, इनको स्टडी करते हैं। ठीक है, इनका मुआयना करते हैं। मुआयना हमने क्या करना है, मैं अब डॉकर के अंदर जाता हूँ। अगर मैंने देखना हो कि डॉकर की डिटेल देखनी हो, किसी भी इंफॉर्मेशन उसकी, नेटवर्किंग से रिलेटेड, वॉल्यूम से रिलेटेड, उसकी जो है ना वो डाटाबेस से रिलेटेड, किसी से भी रिलेटेड आपने कोई भी इंफॉर्मेशन देखनी हो अपने कंटेनर से मुतालिक, तो हम कौन सी कमांड चलाते हैं? किसी को याद है? तो वो होती है डॉकर इंस्पेक्ट, कि मैं इंस्पेक्ट करना चाहता हूँ, और यहाँ पे कंटेनर नेम लगा दें, कंटेनर 1 को। ठीक है, मैं ऐसे करता हूँ, यहाँ मैं एलएस, यहाँ पे डॉकर कमांड ही गलत लिख दी मैंने। डॉकर इंस्पेक्ट एलएस। ठीक है, तो मैं अब यहाँ पे दिखाता हूँ कि डॉकर के अंदर जो है ना हम वॉल्यूम किस तरह देख सकते हैं। तो यहाँ पे जरा इसको स्क्रॉल अप करें और ऊपर आ जाएं। ये देखें कि मेरा जो कंटेनर है ना, उसके साथ एक वॉल्यूम अटैच है। ठीक है, और उसका नेम क्या है वॉल्यूम का? ये नेम है DA356, जो अभी हमने देखा था, या उसका नेम है। अब यहाँ पे दो चीजें हैं, एक आपको सोर्स शो कर रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक आपको डेस्टिनेशन शो कर रहा है। इसकी समझ आ गई ना, तो आपको वॉल्यूम की समझ आ गई। ठीक है, एक आपको सोर्स शो कर रहा है, और एक आपको क्या शो कर रहा है? डेस्टिनेशन शो कर रहा है। इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब ये है, ये देखें, सोर्स का मतलब क्या है? सोर्स का मतलब ये है द पाथ ऑन द होस्ट सिस्टम। होस्ट सिस्टम मतलब द मशीन वेयर डॉकर इज रनिंग। तो वो होस्ट सिस्टम मेरी वर्चुअल मशीन भी हो सकती है। अगर आप अपने लोकल मशीन के ऊपर कर रहे हैं, तो वो आपकी लोकल मशीन हो गई वहां पे होस्ट सिस्टम। ठीक है, उसकी बात हो रही है। वेयर डाटा विल बी स्टोर्ड इट इज यूजली डायरेक्टली ऑन द होस्ट। इसका कहने का मतलब ये है कि जो वॉल्यूम स्टोर हुआ है ना, ये वाला जो वॉल्यूम क्रिएट हुआ है, ये मेरी मशीन जो है, मेरी डॉकर मशीन नहीं, मेरी होस्ट मशीन, जिसके, ठीक है, मेरा लैपटॉप,
अगर आप लोकल मशीन के ऊपर करें तो आपका लैपटॉप, अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं वर्चुअल मशीन मैंने बनाई हुई है AWS के ऊपर, तो मैं AWS की जो वर्चुअल मशीन है EC2, उस सर्वर या उस मशीन की इस डायरेक्टरी के अंदर जाके वॉल्यूम बनाया हमारा। ठीक है, हमारा जो वॉल्यूम क्रिएट हुआ है ना, वो कहाँ हुआ है, मेरे मशीन के वार के अंदर, लिब डॉकर के अंदर वॉल्यूम के अंदर जाके वॉल्यूम क्रिएट हुआ है। DA356 आपको शो कर रहा है, वॉल्यूम यहाँ क्रिएट हुआ है, लेकिन माउंट वो यहाँ पे हुआ है। डेस्टिनेशन देखें, वार लिब माई एसक्यूएल, तो ये मेरे कंटेनर का पाथ है, ये मेरी मशीन का पाथ है, ये मेरे कंटेनर का पाथ है। कि वॉल्यूम यहाँ पे आपका बना है, लेकिन उसको ले कौन रहा है, वो यूज कहाँ पे हो रहा है, वो डॉकर की इस डायरेक्टरी के अंदर जाके यूज हो रहा है। ठीक है, ये हो गया माउंट, हो गया, हमने माउंट कर दिया उसको। ठीक है, अब मेरी बात समझे, आपको यहाँ पे समझ नहीं आई होगी। देखें, अब फर्ज कर लें, ये मेरी जो ना एक मशीन है। ठीक है, ये मेरा EC2 है, फर्ज कर लें ये EC2 अभी जो मैंने बनाया ना, ये मेरा EC2 है। ठीक है, इस EC2 के ऊपर फर्ज कर लें 3 कंटेनर चल रहे हैं। एक कंटेनर ये है, ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ। एक कंटेनर मेरा ये है, एक कंटेनर ये है, और एक 3 कंटेनर मेरे पास चल रहे हैं। ठीक है, ये जो वॉल्यूम है ना, ये किसका वॉल्यूम है, ये भाइयों वॉल्यूम है मेरे EC2 का। या अगर आपकी बात करूं, अगर आप अपने लोकल होस्ट के ऊपर काम करें, लोकल मशीन के ऊपर, तो ये आपकी लोकल मशीन है, लैपटॉप है आपका। तो ये मेरे सर्वर का, मेरी मशीन का वॉल्यूम है। ठीक है, तो डोकर को तो हमने जनरेट कर दिया उसके अंदर, लेकिन डोकर वॉल्यूम कहाँ से यूज करेगा, ऑब्वियसली हमारे मशीन का वॉल्यूम यूज करेगा ना। अगर इसको 6 GB चाहिए तो यहाँ से लेगा, ये पार्ट हम इसको एलोकेट कर देंगे। इसको 5 GB चाहिए तो हम ये पार्ट इसको एलोकेट कर देंगे। ठीक है, इसको भी जितनी स्टोरेज चाहिए वो भी यहीं से लेगा, हमारी स्टोरेज से, मशीन की स्टोरेज से। इसकी जो भी वॉल्यूम क्रिएट होगा ना, वो हमारी मशीन के ऊपर होगा। ठीक है भाई, तो वो हमारी जो वॉल्यूम क्रिएट हुआ है वो मशीन के अंदर हुआ है, लेकिन वो माउंट कहाँ पे हुआ है, उसको यूज कौन कर रहा है, वो डेस्टिनेशन के अंदर डोकर का पाथ लिखा हुआ है आगे। ठीक है, वहां पे माउंट हुआ है, कि मतलब वो जो डायरेक्टरी है स्पेसिफिक, उसको हम एज अ वॉल्यूम उसके अंदर जाकर चीजों को स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, वो वॉल्यूम मेरे वॉल्यूम के साथ माउंट हो गया। तो ये भी माउंट क्या होता है, बाइंड माउंट क्या होता है, ये भी मैं आपको बताऊंगा, कि आपस में कनेक्ट हो गए हैं। ठीक है, तो ये मेरे सर्वर की जो है वो डायरेक्टरी है, और ये मेरे किसकी है, मेरे जो कंटेनर है उसकी डायरेक्टरी है, उसका ये पाथ है। वहां पे जाके जो ना मेरा वॉल्यूम यहाँ पे क्रिएट हुआ और यहाँ पे जाके अटैच हो गया, ये समझ लें, यहाँ पे क्रिएट हुआ है और यहाँ अटैच हो गया माई एसक्यूएल के अंदर। अब वहाँ पे डाटा स्टोर कर सकते हैं, मतलब आप माई एसक्यूएल को एज अ वॉल्यूम, एज अ स्टोरेज यूज कर सकते हैं, वहाँ पे डाटा स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको डॉक्यूमेंट दोबारा पढ़ा देता हूँ। डेस्टिनेशन का मतलब क्या होता है, द पाथ इन साइड द कंटेनर वेयर द डाटा फ्रॉम द होस्ट, ठीक है, फ्रॉम द होस्ट विल बी माउंटेड, दिस इज वेयर द डाटा फ्रॉम द सोर्स विल बी एक्सेसिबल फ्रॉम द विद इन द कंटेनर। तो ये चीज है यहाँ पे, आई होप आपको समझ आ गई होगी। मैं आपको मजीद इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, कि अगर आपने देखना हो कि मैं क्या, मैंने वॉल्यूम तो क्रिएट कर दिया है। ठीक है, मेरा कंटेनर बना, वॉल्यूम क्रिएट हो गया मेरे सिस्टम के अंदर, मशीन के अंदर, तो क्या वाकई हुआ, कि मैं उसको जाके देख लेता हूँ। आप इस पाथ को क्या करें, कॉपी करें, इस पूरे पाथ को कॉपी करें। मैं कॉपी करता हूँ इसको। ठीक है, और शुरू में जाके मैं लिख देता हूँ LS, कि भाई मुझे दिखा भी दो। ठीक है, तो मैंने क्या किया, LS, और आगे जहाँ पे वॉल्यूम क्रिएट हुआ है ना मेरा, उसका मैंने पूरा पाथ लिख दिया। बाकी वॉल्यूम क्रिएट हुआ है, कि मुझे जो है ना वो ऐसे बस दिखा रहा है, एंटर करता हूँ। तो यहाँ पे देखें, DA356E, ये वाली डायरेक्टरी मेरा वॉल्यूम क्रिएट हो गया है मेरे सिस्टम के अंदर। मैं कंटेनर के अंदर नहीं हूँ, मैं अपनी मशीन के ऊपर हूँ। ठीक है, कंटेनर से बाहर हूँ, तो मेरी मशीन के ऊपर जो है ना ये वॉल्यूम क्रिएट हो गया। ठीक है भाइयों, अब ठीक है, वॉल्यूम क्रिएट हो गया। तो मसला क्या है, मसला ये है, हम ऐसा नहीं चाहते। ठीक है, पहली बात यहाँ पे, इससे जो आगे लैब करेंगे ना, वो इसी बेस पे करेंगे कि यहाँ पे हमें क्या मसला आ रहा है, कि उसको हम सोल्व करने के लिए मजीद लैब करें। तो यहाँ पे मसला ये आ रहा है, कि एक तो ये देखें, ये जो नेम है ना, ये बहुत कंफ्यूज कर रहा है हमें। ठीक है, हम इस नेम को ये ऐसा नहीं रखना चाहते, हम कोई अपनी मर्जी का नाम देना चाहते हैं वॉल्यूम को। एक तो ये हम करेंगे कि हम अपने वॉल्यूम को अपनी मर्जी का नाम किस तरह दे सकते हैं, कि अगर फर्ज करें मल्टीपल वॉल्यूम पड़े हुए हैं आपके पास इसी तरह, तो आप वहाँ पे
नहीं देख के बता सकते कि वो ये वाला वॉल्यूम किसके साथ अटैच है, किस कंटेनर के साथ अटैच है। फिर आपको मतलब जो ना थोड़ा वर्किंग करनी पड़ेगी, फिर आपको पता चल जाएगा। लेकिन क्या होगा अगर हम इसको एक शॉर्ट नेम दे दें, जिस तरह हम आईपी याद नहीं रख सकते तो उसको हम नेम दे देते हैं facebook.com, google.com। इसी तरह अगर हम वॉल्यूम को भी नेम दे दें तो क्या दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं, उसको भी हम देखेंगे। दूसरा काम क्या करेंगे, दूसरा काम हम ये करेंगे कि हम नहीं चाहते कि हमेशा जो है ना वो डॉकर का यही पाथ यूज हो एज अ वॉल्यूम। क्या हम इसको चेंज कर सकते हैं, बिल्कुल चेंज कर सकते हैं। और हम ये भी नहीं चाहते कि हमारा वॉल्यूम यहीं जाकर स्टोर हो, बने वॉल्यूम यहाँ पे क्रिएट हो, तो क्या इसको चेंज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो ये चीजें आज हम करेंगे, ये वॉल्यूम नेम किस तरह चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और वॉल्यूम का, वॉल्यूम जहाँ पे जाके क्रिएट होता है और जहाँ पे माउंट होता है, उस लोकेशन को किस तरह हम चेंज कर सकते हैं। ये तो बाय डिफॉल्ट हो गया ना, तो हम मैनुअली या हम कस्टमाइज तरीके से चेंज किस तरह कर सकते हैं इनको, ठीक है। तो ये चीज आज हम पढ़ेंगे। तो मैं आता हूँ यहाँ पे, एलएस करता हूँ। तो अब हम क्या करते हैं, अगर मैं आपको दोबारा वो कमांड, अगर मैं यहाँ पे जो है ना ये वॉल्यूम्स पे कर दूँ, ठीक है। ठीक है भाइयों, मैं यहाँ पे एलएस करना था, सॉरी। अब हम क्या करते हैं, अब हमने क्या करना है, अब मैं देखता हूँ कि अब मेरा कंटेनर चल रहा है। तो यहाँ पे देखो कंटेनर चल रहा है, ठीक है। और मैं वॉल्यूम भी देख लेता हूँ, डॉकर वॉल्यूम एलएस। तो मेरा वॉल्यूम भी यहाँ पे है। तो क्या अगर मैं कंटेनर को डिलीट कर दूँ तो क्या मेरा वॉल्यूम डिलीट हो जाएगा उस कंटेनर का, तो करके देख लेते हैं। तो कंटेनर को डिलीट करते हैं, डॉकर RM-F और कंटेनर का यहाँ पे नाम लिखते हैं container1। एंटर करता हूँ, डॉकर PS करता हूँ, कंटेनर डिलीट हो गया। डॉकर PS-A भी कर लें, कुछ नहीं चल रहा। अब मैं वॉल्यूम चेक करता हूँ दोबारा, तो देखें मेरा वॉल्यूम यहाँ पे है, ठीक है। तो मैं कंटेनर को डिलीट करने से मेरा वॉल्यूम डिलीट नहीं होगा। अगर मैं चाहता हूँ तो मैं एक न्यू कंटेनर क्रिएट करूंगा और एग्जिस्टिंग वॉल्यूम उस न्यू कंटेनर के साथ भी अटैच कर सकता हूँ। तो आप ये भी कर सकते हैं। तो मल्टीपल तरीकों से आप यहाँ पे काम कर सकते हैं, ठीक है। तो आपने यहाँ पे चीज याद रखनी है कि आप क्या कर सकते हैं, आप वॉल्यूम, जब आप कंटेनर डिलीट करते हैं तो आपका वॉल्यूम डिलीट नहीं होता, ठीक है। लेकिन अगर वॉल्यूम पड़ा हुआ है आपके पास तो आप उसको एक न्यू कंटेनर बना के उसके साथ अटैच भी कर सकते हैं, ठीक है भाइयों। यहाँ तक क्लियर है आपको, मुझे बता दें जल्दी से। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं जो है ना एक नया कंटेनर बनाता हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, एक नया कंटेनर बनाऊंगा। और कंटेनर बनाने के, जब कंटेनर बनाऊंगा तो उसको मैं बोलूंगा भाई आपने जो न्यू वॉल्यूम बनाना है ना उसको ये नेम देना है। अब आपने उसको लंबी आईडी नहीं दे देनी, जो मैं बोलूंगा आपने वही नेम देना है उसको। तो वो अब करके देख लेते हैं। तो उसकी कमांड क्या होती है, डॉकर रन, और आगे आपको पता है, मैं देख लूँ वही कमांड पड़ी हुई मेरे पास, चले लिख लेते हैं। डॉकर रन -D -नेम। और इसको भी हम नेम दे दें, मैं इसको कंटेनर 1 नहीं दोबारा दे देता हूँ, ठीक है। कंटेनर 1 दे दिया। और यहाँ पे जो ना आप ऑब्वियसली दोबारा मैं माई एसक्यूएल का ही बनाऊंगा कंटेनर, और उसके लिए मैं -E लगा के कोई इन्वायरमेंट वेरिएबल यहाँ पे पास करूंगा। तो इन्वायरमेंट वेरिएबल इसी को दोबारा कॉपी कर लेता हूँ कि मेरा जो कंटेनर बने वो दोबारा एम्प्टी पासवर्ड से बने, ठीक है। उसका पासवर्ड आपने सेट नहीं करना, ये कर दिया। आगे इसकी वैल्यू भी हम डिफाइन करते हैं कि ट्रू है बिल्कुल ये, ठीक है। और यहाँ से जो है ना वो नेक्स्ट हमारा काम स्टार्ट हो रहा है कि अब मैं उसको कह रहा हूँ भाई एक वॉल्यूम क्रिएट कर दो, ठीक है। पहले हमने नहीं कहा था, उसने बाय डिफॉल्ट एक वॉल्यूम अपनी मर्जी से अपने नाम से बना दिया था। अब मैं कहता हूँ एक वॉल्यूम क्रिएट करो, और उसको आप जो नेम देना चाहते हैं ना वो यहाँ पे लिख दो, कोई भी आप नेम देना चाहते हैं। तो मैं कहता हूँ जो वॉल्यूम मेरा बने उसको नेम क्या आपको देना है, उसको नेम हम कुछ भी दे लें। मैं कह लेता हूँ DB वॉल्यूम, ठीक है। डेटाबेस वॉल्यूम DB वॉल्यूम, मैं इसको नेम दे देता हूँ। उसका ये नेम रखना है आपने जब भी न्यू वॉल्यूम क्रिएट होगा इस कंटेनर के साथ, ठीक है। और साथ में उसको ये भी बताऊंगा कि ये वॉल्यूम माउंट कहाँ पे होगा जाके।
डेटाबेस की किस लोकेशन के ऊपर जाके वॉल्यूम माउंट होगा, मतलब कौन सी लोकेशन को हम एज अ स्टोरेज यूज कर सकते हैं कंटेनर की, तो वो भी यहाँ पे लिखेंगे। तो वो लिखने के लिए मैं आपको दिखा देता हूँ। दोबारा हम यहाँ पे आएंगे, हम एसक्यूएल इमेज यूज कर रहे हैं ना, ये वाली, इसी का कंटेनर बना रहे हैं, तो आपने इसी को स्टडी करना है। ठीक है, तो अब आप ये यहाँ पे ये सर्च करें कि एसक्यूएल जो कंटेनर होता है वो डाटा को स्टोर कहाँ पे करता है। ठीक है, डाटा को स्टोर कहाँ करता है, उसका डिफॉल्ट पाथ कौन सा होता है। तो यहाँ पे आ जाए, ये एनवायरमेंट वेरिएबल था हमारे पास, ये लेके वेयर टू स्टोर डाटा, कि डाटा कहाँ स्टोर करता है। तो यहाँ पे इसकी लोकेशन लिखी होगी, जो हमने पहले पढ़ी थी वही वाली है, लेकिन सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए वो क्या कह रहा है, वार लिब माई एसक्यूएल, वो यहाँ कि जो वॉल्यूम क्रिएट होगा ना वो यहाँ पे जाकर स्टोर हो जाएगा, यहाँ पे माउंट हो जाएगा। आप इस लोकेशन को एज अ स्टोरेज एज अ वॉल्यूम यूज कर सकते हैं। ठीक है, समझ आ रही है। हम इसको एज लोकेशन यूज कर सकते हैं, अगर आप इसको चेंज करना चाहें ना तो कर सकते हैं, ऐसा नहीं नहीं कर सकते। आप यहाँ पे कोई और पाथ दे दें, तो उसके अंदर हम डाटा जाकर स्टोर कर लेंगे, उसका एज स्टोरेज उस लोकेशन को यूज करेंगे। लेकिन ये डिफॉल्ट पाथ है तो हम इसी को यूज करेंगे। अगर तो आपने ये नहीं सोचना कि इसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं, इसको हम चेंज भी कर सकते हैं। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, यहाँ पे आके इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ कि मेरा जो वॉल्यूम बने उसका माउंट कहाँ करना है, इस लोकेशन के ऊपर। ठीक है भाइयों, और लास्ट पे आपको पता है कि मैं यहाँ पे माई एसक्यूएल जो इमेज होती है उसका नाम लिखूंगा। ठीक है, यहाँ कंफ्यूज नहीं होना, ये जो माई एसक्यूएल है ये डायरेक्टरी है, उसकी पूरी हमने पार्ट डाला हुआ है। लास्ट पे इमेज का नाम है, ये इमेज नेम है। एंटर करता हूँ, मैंने पोर्ट फिर नहीं डिफाइन किया, लेकिन वो बाइट फोल्ड ले लेगा 3306। ठीक है, डॉकर पीएस करता हूँ, तो उसने ले ली है, मुझे याद नहीं रहा, मैं वहां पे कर देता, लेकिन नो इशू। अब मैं अगर वॉल्यूम को देखूँ, डॉकर वॉल्यूम एलएस, तो यहाँ पे देखें अब उसने एक न्यू वॉल्यूम क्रिएट कर दिया है डीबी वॉल्यूम के नाम से। ठीक है, जो हमने नाम रखा था उसी नाम से उसने क्रिएट कर दिया। अब मैं इस कंटेनर को दोबारा इंस्पेक्ट करता हूँ, डॉकर इंस्पेक्ट कंटेनर, और हम ये देख लेते हैं इसके अंदर जाके कि वॉल्यूम का नाम क्या है, वो हम वो वॉल्यूम क्रिएट कहाँ हुआ मेरी मशीन के ऊपर, और माउंट कहाँ पे हुआ मेरे कंटेनर के साथ। ठीक है, किस लोकेशन के ऊपर। तो आपको ये चीजें पहले भी पता है, मैं आपको दोबारा जाके दिखा देता हूँ। एंटर करें, तो यहाँ पे आ जाए माउंट के ऊपर, तो देखें वो कह रहा है आपका एक वॉल्यूम है, उस वॉल्यूम का नेम क्या है, डीबी वॉल्यूम है। पहले क्या आ रहा था, एक लंबा सा नाम आ रहा था, लंबी सी आईडी आ रही थी। ठीक है, तो उसको समझना अंडरस्टैंड करना बहुत मुश्किल था हमारे लिए। तो वो कह रहा है कि डीबी वॉल्यूम के नाम से एक वॉल्यूम क्रिएट हो चुका है, वो आपकी मशीन के अंदर कहाँ हुआ है, तो वो इस पाथ पे हुआ है, वेरिएबल लिब डॉकर यहाँ पे हुआ है, जाके स्टोर हुआ है। ठीक है, और मेरे कंटेनर पे कहाँ पे माउंट है, कंटेनर की इस पाथ पे वो माउंट हुआ है, अटैच हो गया है वहां पे जाके। ठीक है, मतलब मेरे कंटेनर की ये डायरेक्टरी जो है ना माई एसक्यूएल, इसको मैं एज अ वॉल्यूम यहाँ यूज कर सकता हूँ, इसके अंदर चीजों को मैं स्टोर कर सकता हूँ। ठीक है, तो वो मुझे ये बता रहा है। तो ये चीज है यहाँ पे। यहाँ पे देखिए वो सारी इन्फॉर्मेशन है, ये हमने पढ़ा है, नेटवर्क ब्रिज क्या होते हैं। ठीक है, अब वो पोर्ट भी आपको बता रहा है यहाँ पे। तो आपने कोई भी इन्फॉर्मेशन देखनी हो, कोई भी इन्फॉर्मेशन, तो आप यहाँ पे आके देख सकते हैं, उसको इंस्पेक्ट करके देख सकते हैं। ठीक है भाइयों, आई होप कि आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के अंदर, और मैं आपको जरा थोड़ा सा और बताता हूँ इसके बारे में। अच्छा, अब फर्ज कर लें कि मेरी एक मशीन है, सर्वर है, लोकल होस्ट है, वर्चुअल मशीन है, कुछ भी आप इसको समझ लें। तो इसलिए मैंने आपको बोला कि अगर आपने पहले वो EC2 नहीं पढ़ा, वर्चुअल मशीन नहीं पढ़ी, तो पहले पहले उसको पढ़ लें। मेरी जो प्ले लिस्ट है EC2 वाली, सॉरी क्लाउड प्रैक्टिशनर वाली, उसके सिर्फ शुरू वाले 2-3 लेक्चर्स देख लें। ठीक है, तो यहाँ पे फर्ज कर लें ये मेरी मशीन है, और इसके अंदर क्या है, इसके अंदर मेरे पास एक, दो और तीन कंटेनर चल रहे हैं मेरे पास। ठीक है, अज्यूम कर रहे हैं। अभी जो वॉल्यूम क्रिएट हो रहा था ना, अभी जो गौर से समझना अपने बात को, अभी जो वॉल्यूम क्रिएट हो रहा था वो फर्ज कर ले यहाँ पे वार के अंदर जाके, लिब के अंदर जाके, और यहाँ पे जो है ना वो एक डायरेक्टरी है, उसके अंदर वॉल्यूम स्टोर हो रहा था, और यहाँ से इस ये स्टोरेज ले रहा था, यहाँ से कंटेनर हमारा माउंट था।
ठीक है, इस लोकेशन से वो स्टोरेज को यूज कर रहे थे तमाम कंटेनर्स मेरे, कंटेनर 1, कंटेनर 2 और कंटेनर 3। लेकिन अगर हमने माउंट करना है कोई स्पेसिफिक लोकेशन को अपने सर्वर की विद कंटेनर, तो फिर हम क्या करेंगे, हम चाहते हैं कि हमेशा यहाँ से हमारा वॉल्यूम स्टोर ना हो ये वाली लोकेशन, ठीक है, या इस लोकेशन को हम एज अ वॉल्यूम यूज ना करें। तो फिर अगर कोई स्पेसिफिक लोकेशन हम स्पेसिफाई करना चाहते हैं कोई स्पेसिफिक, तो क्या कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए फिर जो है ना वो क्या होता है, मैं माउंट करना पड़ता है, बाइंड माउंट करना पड़ता है उसके लिए। ठीक है, तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो मैं यहाँ पे उसको ये बोलूंगा कि भाई आप ऐसा करो कि फर्ज कर लें मेरे पास यहाँ पे जो है ना वो कोई फोल्डर बना हुआ है। ठीक है, ये मेरी होस्ट मशीन ही है, ये मेरी, ठीक है, ये क्या है, मेरी होस्ट मशीन है, उसके अंदर कंटेनर बने हैं। तो मैं कह रहा हूँ मेरी होस्ट मशीन के अंदर जो है ना वो रूट के अंदर एक फोल्डर बना हुआ है होम। उस होम के अंदर एक मेरा फोल्डर बना हुआ है EC2 यूजर के नाम से। उस फोल्डर के अंदर मैंने एक और फोल्डर बनाया हुआ है वॉल्यूम के नाम से, या माई वॉल्यूम, कुछ भी आप नाम दे लें, मैंने कोई फोल्डर बनाया हुआ है। ठीक है, मैं उस फोल्डर को एज अ वॉल्यूम स्टोर करना चाहता हूँ, उस फोल्डर को इन तमाम कंटेनर के साथ माउंट करना चाहता हूँ। ठीक है, माउंट करना चाहता हूँ मैं, वॉल्यूम क्रिएट नहीं करना चाहता यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे एक होता है वॉल्यूम को क्रिएट करना, गौर से समझना है अपने बात को। एक होता है वॉल्यूम क्रिएट करना, वो हमने पढ़ लिया है, समझ लिया किस तरह क्रिएट करते हैं। ठीक है, एक होता है बाइंड माउंट करना। माउंट करना है, बाइंड माउंट करना, तो वो किस तरह करते हैं, मतलब कि अगर आपने किसी भी दो चीजों को आपस में अटैच करना है, तो वो आप बाइंड माउंट के थ्रू करेंगे। तो मैं उसको बोलूंगा भाई कंटेनर साहिब, आप जो है ना मेरे सर्वर की इस लोकेशन से बाउंड हो जाओ, माउंट हो जाओ। ठीक है, कि मैं यहाँ पे जो भी डाटा स्टोर करूंगा अपने सर्वर की, यहाँ पे जो भी डाटा स्टोर करूंगा वो आपके आपके पास भी आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह मैं यहाँ पे जो भी डाटा स्टोर करूंगा ये भी इसको एक्सेस कर पाएगा। यहाँ पे जो भी डाटा मैं रखूंगा ये कंटेनर भी इसको एक्सेस कर पाएगा, मेरी इस स्पेसिफिक फोल्डर को। ठीक है, तो मैं इसको क्या कर देता हूँ, माउंट कर देता हूँ। ऐसा आपको पता है हम क्यों करते हैं? जी भाइयों, ऐसा हम क्यों करते हैं, एक मैं इसको रेज कर लूँ। अच्छा, इसकी डिफरेंट रीजन हो सकते हैं कि हम डाटा को स्टोर करने के लिए, प्रोटेक्ट करने भी कर सकते हैं। ठीक है, मैं उसको कहता हूँ कि भाई मेरे पास जो है ना यहाँ पे एक फोल्डर है मेरे कंटेनर के अंदर, सॉरी मेरी मशीन के ऊपर, मेरे सर्वर के अंदर एक कंटेनर है, मैं एक फोल्डर बना हुआ है होम। ठीक है, होम के अंदर EC2 यूजर, और उसके अंदर जो है ना वो एक माई वॉल्यूम के नाम से या न्यू वॉल्यूम के नाम से एक फोल्डर है। तो मैं अपने सर्वर कहता हूँ कि आपने उसको एक्सेस करना है। ठीक है, आपने उसको एक्सेस करना है कि आपने जो भी डाटा स्टोर करेंगे वो आपके अंदर आ जाएगा, मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे माउंट कर देते हैं, माउंट कर देते हैं उनको, आपस में कनेक्ट करवा देते हैं। ठीक है, उससे क्या होगा कि मैं जो भी डाटा अपने सर्वर के अंदर रखूंगा ना वो यहाँ पे भी आ जाएगा मेरे कंटेनर के अंदर। मुझे हर दफा डॉकर EXEC-IT करके कंटेनर के अंदर जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो मैं बाहर से बैठ के भी कंटेनर के अंदर ऑपरेट कर सकता हूँ, वहां पे कमांड एग्जीक्यूट कर सकता हूँ, हर चीज कर सकता हूँ। ठीक है भाइयों, तो ये काम हम करते हैं। फिर हम क्या करते हैं समटाइम जो ना, फिर हम इस अपने वॉल्यूम के साथ अपनी जो होस्ट मशीन होती है EC2 होता है, उसके साथ जो है ना हम एक एक्सटर्नल स्टोरेज भी अटैच करते हैं जिसको हम बोलते हैं AWS के अंदर EFS, इलास्टिक फाइल सिस्टम, जो एक शेयर्ड स्टोरेज होती है। ठीक है, इसको हम, ये एक फुली मैनेज स्टोरेज होती है। ठीक है, ये भी एक स्टोरेज होती है, लेकिन ये EFS फुली मैनेज स्टोरेज होती है, जिसने मुझसे पढ़ा है AWS उसको पता होगा इसके बारे में। ये एक फुली मैनेज स्टोरेज होती है, इसको भी हम डाटा को स्टोर करने के लिए यूज करते हैं। तो इसको हम एक्सटर्नल जो है ना वो अटैच करते हैं अपने सर्वर के साथ एक्सटर्नली। कि फर्ज कर लें अगर कंटेनर बंद हो भी जाता है, ठीक है, कंटेनर को अपने मशीन के साथ बाउंड करने का क्या मकसद है, कि अगर कंटेनर बंद हो जाता है किसी, कंटेनर तो बनते रहेंगे, ठीक है, ऑटो स्केलिंग होती रहेगी, स्केल इन स्केल आउट होते रहेंगे, कंटेनर बनते जाएंगे, बंद होते जाएंगे। ठीक है, लेकिन हमारा जो डाटा वो यहाँ पे सेव रहे हमारी लोकल मशीन के ऊपर।
इसलिए हम इसको माउंट करते हैं आपस में, जोड़ते हैं, कनेक्ट करते हैं। लेकिन अगर हमारा सर्वर डाउन हो जाए, हमारी मशीन सर्वर जो है ना वो लोकल होस्ट खराब हो जाए, उसमें कोई ऐसा इश्यू आ जाए, फिर हम क्या करते हैं, इसलिए फिर हम एक्सटर्नली एक ड्राइव अटैच करते हैं, उसके साथ एक स्टोरेज अटैच करते हैं कि डाटा यहाँ भी सेव रहे, यहाँ भी सेव रहे। ठीक है। तो हम जो भी डाटा यहाँ पे ट्रांसफर करेंगे वो यहाँ भी होगा, कंटेनर के अंदर भी होगा। कंटेनर जो भी डाटा यहाँ पे सेव करेंगे वो यहाँ भी होगा, और एक्सटर्नल ड्राइव के अंदर भी हमारे पास होगा, ताकि अगर कोई एक चीज भी खराब हो जाए हमारे पास वो बचा रहे डाटा। ठीक है। समझ आ रही है यहाँ तक? चलें, अब जो मैंने आपको चीज चीज समझाई है ना, इसको प्रैक्टिकल करके देखते हैं। ले जी भाई, मैं अपने सर्वर के ऊपर आ गया हूँ। यहाँ मैं आपको दिखा देता हूँ डॉकर पीएस, और इसको मैं डिलीट कर देता हूँ डॉकर डॉकर को। तो उसकी कमांड क्या होती है, डॉकर rm-f। इस कंटेनर को बंद कर देता हूँ। ठीक है। डॉकर पीएस करें तो आपको कोई कंटेनर यहाँ पे नजर नहीं आ रहा। अब मैं क्या करता हूँ, डॉकर वॉल्यूम ls करता हूँ। तो दो वॉल्यूम पड़े हुए हैं, तो यहाँ मैं एक वॉल्यूम को भी डिलीट कर देता हूँ। यहाँ मैं कर देता हूँ डॉकर वॉल्यूम रिमूव, और यहाँ पे आप इसका नाम लिख दें डीबी वॉल्यूम, वो भी डिलीट हो जाएगा। अब मैं अगर इसको देखूं तो मेरे पास वो वॉल्यूम डिलीट हो चुका है, एक ही वॉल्यूम मेरे पास पड़ा हुआ है, और कंटेनर अभी मेरे पास कोई भी नहीं चल रहा। ठीक है भाइयों। अब मैं आपको यहाँ पे काम करके दिखाता हूँ। अभी मैं कहाँ पे हूँ, अपने सर्वर के अंदर हूँ। मैं पीडब्ल्यूडी करता हूँ, तो यहाँ पे देखें, होम के अंदर EC2 यूजर के अंदर बैठा हूँ अभी मैं। ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जो है ना, मैं एक फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ। इस जगह के ऊपर मैं एक फोल्डर क्रिएट करता हूँ, उसका नाम रखता हूँ MKDIR माई वॉल्यूम रख लें, कुछ भी आप उसको नाम दे दें, आप उसको कुछ भी नाम दे दें। ठीक है। LS करता हूँ, यहाँ पे देखिए मेरे पास माई वॉल्यूम बन गया। PWD करता हूँ मैं, तो ये देखें EC2 यूजर के अंदर बैठा हूँ, लेकिन LS करूँ तो यहाँ पे मेरे पास माई वॉल्यूम है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे कमांड चलाता हूँ, एक डॉकर बनाते हैं। ठीक है। उसको मैं क्या कहता हूँ, भाई आप ऐसा करो, कुछ ऐसा करो कि कुछ जो है ना वो आप अलग से कर दो। क्या करो, डॉकर रन, हम अब कंटेनर बनाने लगे हैं। ठीक है। डॉकर रन -d हाइफन नेम, दोबारा मैं इसको कंटेनर वन का नाम ही दूंगा, आप कुछ भी दे सकते हैं, अप टू यू। और इसको पब्लिश भी कर देते हैं, पब्लिश मैं कर देता हूँ 8080 के ऊपर, कि भाई आप 8080 पे चले जाओ। ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, -v। ठीक है। -v करके, अगर तो यहाँ पे आप कोई वॉल्यूम का नाम दे देंगे तो आपको वॉल्यूम उस नेम से क्रिएट हो जाएगा जो हमने पिछली कमांड के अंदर देखा, लेकिन यहाँ मैं वॉल्यूम क्रिएट नहीं करूंगा। ठीक है। यहाँ पे मैं अपने मशीन के फोल्डर को अपने वॉल्यूम के, अपने कंटेनर के किसी लोकेशन के साथ माउंट करूंगा। तो वो किस तरह करते हैं, उसके लिए सबसे पहले आपने क्या करना है, अपनी मशीन का पूरा पाथ देना है। ठीक है। मैं कहता हूँ कि रूट के अंदर होम फोल्डर बना हुआ है, यही वाला, ये वाला। ठीक है। होम फोल्डर है, उसके अंदर एक फोल्डर बना हुआ है EC2 यूजर के नाम से, उसके अंदर एक फोल्डर है माई वॉल्यूम के नाम से जो भी मैंने बनाया। उसको क्या करो, उसको माउंट कर दो। ठीक है। ये लगाएंगे, किसके साथ माउंट करना है, ऐसा करो, कंटेनर के अंदर जो ना एक फोल्डर होगा यूजर के नाम से। ठीक है। उसके अंदर एक फोल्डर होगा शेयर के नाम से, उसके अंदर एक फोल्डर होगा एनजिनिक्स के नाम से, उसके अंदर एक फोल्डर होगा HTML के नाम से। ठीक है। वहां माउंट कर दो। लेकिन कैसे माउंट करेगा, ऑब्वियसली हम यहाँ पे एनजिनिक्स इमेज लेंगे तो माउंट करेगा ना। अगर ये कंटेनर हमारा एनजिनिक्स इमेज से बनेगा, तो फिर ये क्या है, ये एक्चुअली वही डिफॉल्ट पाथ है जो हम अपाचे का देते थे। ठीक है। var www HTML, लास्ट लेक्चर के अंदर हमने काफी बार इसको डिस्कस किया था। जिस तरह अपाचे का वो डिफॉल्ट पाथ होता है, जिस तरह हमारे पास भाइयों अपाचे का वो डिफॉल्ट पाथ होता है, var www HTML, इसी तरह ये जो होता है ना, ये एनजिनिक्स का डिफॉल्ट पाथ होता है। ठीक है। तो आपने परेशान नहीं होना कि क्या लिखती है। तो ये क्या होता है, यूजर शेयर एनजिनिक्स। तो अगर आप इसको नहीं भी आओ तो आप इसको इंटरनेट पे सर्च करें डिफॉल्ट पाथ ऑफ एनजिनिक्स, तो आपको बता देगा।
जहाँ पे हम चेंजिंग कर सकते हैं, वेबसाइट रख सकते हैं जहाँ पे जाके हम। ठीक है, तो ये उसका डिफॉल्ट पाथ होता है, वही मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई किया। कोई नई चीज नहीं लिखी मैंने यहाँ पे। और लास्ट पे कि जो मेरा कंटेनर बने वो इस इमेज से बने, एनजिनिक्स इमेज से बने। अगर यहाँ मैं अपाचे 2 लिख देता हूँ तो ये काम नहीं करेगा, क्योंकि अपाचे 2 के अंदर ये पाथ है ही नहीं। तो फिर मुझे उसको उसका पाथ देना पड़ेगा, var www.html। तो खैर मैं अभी इसको यहाँ पे ये कर रहा हूँ, एनजिनिक्स कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ मैं क्या करता हूँ, एंटर करता हूँ। यहाँ डॉकर पीएस करें, मेरा कंटेनर चल रहा है। डॉकर वॉल्यूम एलएस करें, तो देखें एक ही वॉल्यूम है मेरे पास, उसने न्यू नहीं क्रिएट किया। ठीक है, जो मैंने अभी कमांड चलाई ना -v से, इससे आप न्यू भी क्रिएट कर सकते हैं, माउंट भी कर सकते हैं। तो मैंने जो लास्ट कमांड चलाई थी -v की मदद से, उससे मैंने क्रिएट किया था। इस कमांड में मैंने सिर्फ उसको माउंट किया है। ठीक है, अपने सर्वर की लोकेशन को अपने कंटेनर की लोकेशन से माउंट कर दिया, जोड़ दिया, कनेक्ट कर दिया मैंने उसको। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब इसका मतलब ये है कि मेरा कंटेनर बन रहा है एनजिनिक्स का। ठीक है, ये देखें, मेरा कंटेनर बन रहा है, बन गया है एनजिनिक्स का। किस पोर्ट पे चल रहा है, 80 पे चल रहा है। तो मैं इसको क्या एक्सेस कर सकता हूँ इंटरनेट पर जाके? बिल्कुल कर सकता हूँ। इसका पब्लिक आईपी पकड़ें और यहाँ पे आके इसको पेस्ट करें। अभी आपको अपाचे का शो होगा, क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि मैंने यहाँ पे पोर्ट 80 इनेबल नहीं की। तो यहाँ पे आके मैं पोर्ट 80 इनेबल कर देता हूँ। कहाँ चला गया भाईजान? ये है मेरा सिक्योरिटी ग्रुप। एडिट इनबाउंड रूल करें। तो यहाँ पे जो ना हमारे पास 80 तो इनेबल है बाई डिफॉल्ट, लेकिन इसको क्यों नहीं हो रहा, इसको मैं देखता हूँ। चलो दोबारा इसको जो ना यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, सम टाइम वो मसला कोई नहीं है। यही करता हूँ, नहीं कर रहा। अच्छा, मैं वो दिखा देता हूँ। हम कंटेनर के अंदर जाके देख लेते हैं, ठीक है, कोई ऐसा मसला नहीं है। कंटेनर के अंदर चलते हैं, डॉकर exec -it, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, कंटेनर का नाम 1 और बैश टर्मिनल में ले जाओ मुझे। ये मैं कंटेनर के अंदर आ गया हूँ। अब अगर उसमें कहता हूँ भाई मुझे यहाँ पे ले जाओ, CD यूजर के अंदर जो है ना वो शेयर फोल्डर बना हुआ है, इसका जो डिफॉल्ट पाथ होता है, उसके अंदर जो है वो एनजिनिक्स HTML, एनजिनिक्स और HTML यहाँ ले जाओ मुझे। एलएस करता हूँ, यहाँ पे देखें वो फाइल ही नहीं है इंडेक्स डॉट एच, तो यहाँ मैं फाइल बना लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं फाइल बना लेता हूँ, कैट index.html। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ, हेलो, आई एम इनसाइड द कंटेनर। ठीक है, अभी मैं कंटेनर के अंदर ही हूँ ना, तो मैंने यहाँ पे ये लिख दिया। कंट्रोल डी करके बाहर आता हूँ, एलएस करें तो यहाँ पे आपको फाइल नजर आ रही है। मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो ये देखें उसने क्या लिख दिया, हेलो आई एम इनसाइड द कंटेनर। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, कंटेनर से जरा बाहर आ जाए। मैं कंटेनर से बाहर आ गया, रूट के अंदर एलएस करता हूँ, तो माई वॉल्यूम बना हुआ, मैं अब इसके अंदर चला जाता हूँ, CD करके माई वॉल्यूम एलएस करता हूँ। तो यहाँ पे देखते हैं वही फाइल यहाँ पे नजर आ रही है। यहाँ पे क्यों नजर आ रही है, कोई बता सकता है? क्योंकि जब मैंने ये कमांड चलाई थी, ये वाली, यहाँ पे मैंने ये तो स्पेसिफाई किया था कि भाई मेरा जो मशीन का ये पाथ है ना, ये जो डायरेक्टरी है मेरी माई वॉल्यूम, इसको माउंट कर दो, कनेक्ट कर दो मेरे जो मेरा कंटेनर है उसके इस पाथ से। तो उसने माउंट कर दिया। अब इसका मतलब है जो भी मैं यहाँ पे लिखूंगा वो यहाँ कंटेनर के अंदर भी होगा, और कंटेनर के अंदर जो मैं लिखूंगा वो यहाँ भी होगा मेरे पास, बाहर भी होगा। इसलिए मुझे बाहर शो हो रही है ये फाइल। ठीक है, अब मैं कंटेनर के बाहर आ गया हूँ, अपनी मशीन के ऊपर हूँ। तो अब मैं जो ना इस फाइल को ओवरराइट कर देता हूँ। फाइल को मैं ओवरराइट करता हूँ, यहाँ मैं लिखता हूँ index.html। यहाँ मैं लिखता हूँ, हेलो, आई एम
आउटसाइड द कंटेनर, पहले इनसाइड था, अब मैं लिख रहा हूँ आउटसाइड द कंटेनर। कंट्रोल डी करके बाहर आता हूँ। अब यहाँ पे दोबारा पेज को रिफ्रेश करें, यहाँ पे क्या शो कर रहा है, इनसाइड द कंटेनर, इसको रिफ्रेश करें तो अब आपको शो कर रहा है आउटसाइड द कंटेनर। ठीक है। इसलिए अब मैं जो भी वेबसाइट रखना चाहता हूँ, कोई एप्लीकेशन का कोड है मेरे पास, तो मुझे हर दफा कंटेनर के अंदर जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये वाला जो मेरा फोल्डर है ना, वो माउंट हुआ हुआ है उसके साथ। ठीक है, उस फोल्डर के साथ, उस कंटेनर के फोल्डर के साथ, स्पेसिफिक फोल्डर के साथ माउंट हुआ है। तो यहाँ मैं जो भी चेंजिंग करूंगा वो मुझे कंटेनर के अंदर नजर आएगा। तो अगर मेरे पास यहाँ पे वेबसाइट पड़ी हुई है तो वहां मैं यहीं से उसको उठा के उसको यहाँ पे रख दूंगा index.html के अंदर, और मुझे वहां पे वो नजर आएगा। तो हमने इसको कंप्लीट देख लिया कि अगर हम किस तरह माउंट कर सकते हैं, और किस तरह अगर हम जो है ना वो उसको चेंज करें अपने वॉल्यूम को। ठीक है, अगर मैं कंटेनर के अंदर जाकर चेंज करता हूँ जो बाहर नजर आएगा, और अगर बाहर चेंज करता हूँ मुझे अंदर नजर आएगा। ठीक है, तो हमने यही काम किया था कि अपने इस कंटेनर को, एक जो कंटेनर है, ठीक है, इसका ये वाला जो फोल्डर फर्ज कर लें, ये फोल्डर है इसका जहाँ पे वेबसाइट पड़ी है HTML, इसको मैंने माउंट कर दिया इस लोकेशन के साथ। तो जो भी मैं यहाँ लिखूंगा वो मुझे यहाँ पे शो होगा, और जो भी मैं यहाँ लिखूंगा वो मुझे बाहर कंटेनर के बाहर मुझे फोल्डर के अंदर शो होगा। इसी तरह आप जो है ना EFS का भी यूज कर सकते हैं। मैं अभी इसकी लैब नहीं करवा रहा, ऑब्वियसली इट्स अ बिग थिंग, तो यहाँ में काफी टाइम लगेगा। तो मैं अगर कभी हुआ तो मैं आपको ये प्रोजेक्ट करवा दूंगा कि हम EFS को किस तरह माउंट कर सकते हैं। तो मैं आपको दिखाऊंगा कि अगर हम यहाँ पे चीजें स्टोर कर रहे हैं तो वो ऑटोमेटिकली EFS के अंदर भी स्टोर हो रही होंगी। ठीक है, तो EFS को हम यूज करते हैं फॉर शेयर स्टोरेज का। फर्ज कर लें आपके पास अब एक सर्वर नहीं चल रहा, मल्टीपल सर्वर चल रहे हैं आपके पास, एक सर्वर ये है, एक सर्वर ये है, तो उन सब के अंदर जो है ना ये चीजें स्टोर हो रही होंगी। इन सब की एक कॉमन स्टोरेज होगी, ये वाली EFS। इसलिए हम EFS को हम बोलते हैं कि EFS जो है ना हमारे पास एक शेयर्ड फाइल स्टोरेज है, जिसको मल्टीपल सर्वर एट अ टाइम यूज कर सकते हैं फॉर स्टोरिंग डाटा इन्फॉर्मेशन। ठीक है भाइयों, तो आई होप आज की क्लास आपको समझ आ गई होगी, बहुत डिटेल में मैंने आज आपको समझा दिया है। तो अच्छा, यहाँ पे आप एक और काम कर सकते हैं। आप क्या काम कर सकते हैं कि फर्ज कर लें आपके जो ना वो एक मशीन बनी हुई है, ये आपकी वर्चुअल मशीन है। ठीक है, आपका सर्वर है, या आपकी लोकल मशीन है, या आपकी वर्चुअल मशीन जो भी है। तीसरा मेरे केस में ये AWS की EC2 है। तो यहाँ पे फर्ज कर लें आपके दो कंटेनर बने हैं, एक कंटेनर ये बना हुआ और एक कंटेनर ये बना है। अगर आप चाहते हैं, आपने ये तो देख लिया कि मैं अपने कंटेनर को अपने मशीन के साथ किस तरह माउंट कर सकता हूँ, ठीक है, कनेक्ट करवा सकता हूँ। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मेरे कंटेनर का ये फोल्डर मेरे इस कंटेनर के इस फोल्डर से भी अटैच हो जाए, इसी तरह जिस तरह अभी हमने किया, तो आप ये भी कर सकते हैं। तो आप इस कंटेनर के अंदर जो भी स्टोर करेंगे वो यहाँ भी स्टोर होगा। अब फर्ज कर लें आपने इस कंटेनर को अपने माई वॉल्यूम के साथ अपनी होस्ट में के साथ अटैच किया हुआ है, और इसी कंटेनर के इस पाथ को आपने यहाँ भी स्टोर किया हुआ है इस कंटेनर के साथ। तो मैं अपनी लोकल मशीन के ऊपर जो भी चेंज करूंगा वो यहाँ तो चेंज होगा, वो यहाँ भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो आप इस तरह भी कर सकते हैं। तो अ, ठीक है स्टूडेंट्स, उसको आप कर लीजिएगा। अगर आपको वाकई करना हो तो मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको लैब करवा दूंगा, क्योंकि हमने काफ़ी चीज़ें पढ़नी है, इसलिए अब मैं आपको जो है ना वो हर चीज़ यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर सकता। तो जितना इंटरव्यू के लिए काफ़ी है, आप जब इंटरव्यू देने जाते हैं डेवऑप्स से रिलेटेड, तो जितना आपसे पूछा जाएगा मैं आपको उतना ही जो है ना इंशाल्लाह कवर करवा दूंगा, कोई ऐसा इशू नहीं है। ठीक है, बाकी थोड़ी बहुत चीज़ें रह भी जाएंगी, वो आहिस्ता आहिस्ता आप सीख लेंगे। आप भी कोशिश किया करें, चीज़ों को एक्सप्लोर करें। कुछ चीज़ें मिसिंग हो रह जाती हैं तो आप उनको खुद से सर्च किया करें, फाइंड किया करें। ठीक है भाइयों, तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर।